तुलसी जी ने लिखा है रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण है जो आत्मा में रम रहा है। वाल्मीकि भी अपना रामायण पूरा कर चुके थे। अब बद्रीनाथ जाएगा, पहले हनुमान चट्टी है। आईटीबीपी वाले तो आकर जोशीमठ ले जाते हैं, जोशीमठ से आईटीबीपी के अधिकारी, यह हनुमान जी का रामचरित्र। यह बात वाल्मीकि को लग गई, वहीं से जन्म हुआ और वही वाल्मीकि जो है तुलसीदास के रूप में अवतरित हो गए। और जब लिख लिए पूरा राम का चरित्र, रामचरित्र नाम रखे थे, यह हनुमान जी का रामचरित्र। अध्यात्म रामायण है जो आत्मा में रम रहा है। किसके आत्मा में? भगवान शंकर का लिखा हुआ है, इसलिए अध्यात्म, भगवान शंकर के आत्मा में रमण रहा है, वो अध्यात्म रामायण है। वाल्मीकि रामायण वह है जो वाल्मीकि में रमण रहा है। तुलसी जी ने लिखा है रामचरितमानस, जो राम का चरित्र तुलसी के मानस में रम रहा है। समझ गया? सबका अलग अलग है। तुलसी के चरित्र में, तुलसी के मन में जो रम रहा है, रामचरितमानस, मन में रमण कर रहा है। जो आपके मन में रहेगा वही ना बाहर आएगा। इसीलिए अपने मन में हम लोगों को हरदम राम का चरित्र रमण कराना चाहिए, चलते फिरते घूमते उठते बैठते। जिसका चरित्र रमण करेगा उसी में हम हो जाएंगे। जो हमको सोचेंगे वही हम होंगे। इसलिए इस चरित्र का बार बार गुणगान किया जाता है। इस चरित्र का रमण करे मन। तुलसी में रमण किया, तुलसीदास भी हो गए। यह हनुमान जी के भी मन में रमण करने लगा, इसलिए हनुमान जी ने लिखा हनुमान रामचरित्र, और ले जाकर पहले वाल्मीकि को दिखाए। वाल्मीकि भी अपना रामायण पूरा कर चुके थे। वाल्मीकि पढ़े, कहे कि इसमें आप जरा भूमिका लिख दीजिएगा, लेकिन वाल्मीकि कहे कि एक हफ्ता के बाद आना। एक हफ्ता के बाद जब गए, अपना रामायण मांगे तो कुछ बोले नहीं। अरे दीजिए कुछ भूमिका लिखे, चुप रहे, उदास चेहरा था। क्या हो गया? उनका शिष्य बताया कि समुद्र को अर्पित कर दिया गया। समुद्र को अर्पित कर दिया गया। उदास थे वाल्मीकि जी। समझ गए कि संभवतः कहा लो कि आपका यदि रामचरित्र आ जाएगा पृथ्वी पर तो वाल्मीकि का जो लिखे हो तो कोई पूछेगा ही नहीं। हनुमान जी करुणा मूर्ति थे, कारुणिक भी थे। ये तुम लोग जानते हैं, केवल बाएं हाथ असुरन को मारे, केवल मारते ही हैं, कारुणिक हैं। इसलिए चुप लगा गए कि नहीं, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, मान बनी रहे। हम तो विरह वेदना में हैं ही, अब चलेंगे बेसी, अब कुछ लिखेंगे नहीं। अब ताली बजा बजा कर श्री राम जय राम, जैसे आप लोग करता हो, ताली श्री राम जय राम करने लगे। अब बद्रीनाथ जाएगा, पहले हनुमान चट्टी है ना, इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे, वहीं बैठे। बैकुंठ वही है ना, नारायण वहीं बैठे हैं। पृथ्वी का बैकुंठ यही है, वहां बैठे हैं, इसलिए वहीं पर पहले बैठे हैं। अब हम जाते हैं तो पहले वहां पर कि बद्रीनाथ के प्रशासनिक लोग स्वागत में वहीं खड़े रहते हैं लेकर। अब आईटीबीपी वाले तो आकर जोशीमठ ले जाते हैं, जोशीमठ से आईटीबीपी के अधिकारी, लेकिन वहां लोकल पुलिस प्रशासन के लोग हनुमान जी के यहां खड़े रहते हैं। आज वहां से ही राम दुआरे है। तो खैर हनुमान जी चुप लगा गए। वाल्मीकि जी को भी विरह हो गया, हमने बड़ा गड़बड़ किया। भक्त हनुमान ही है ना, वो तो भक्त भक्त के तरह लिखेगा ना भगवान को। हम तो उनके लड़कों के गुरु हैं ना, तो उनको भी गुरु है इस भाव से लिख रहे हैं ना। भावना तो अलग है। भक्त तो असली पवित्र भक्त का होता है, जो भक्त का हृदय पवित्र होता है, इसलिए उसी के हृदय में भगवान रमण करता है। यह बात वाल्मीकि को लग गई,
कि नहीं, यह हनुमान के हृदय में रमण करता है। इसलिए वाल्मीकि ने शरीर छोड़ दिया। वाल्मीकि सब शरीर छोड़ दिए इस भावना से कि हमने एक भक्त का हृदय को ठेस पहुंचाया है। जिस भावना से, जहां आप यहाँ, जैसे हम यात्रा यहाँ आकर समाप्त किए हैं, तो फिर हम यात्रा यहीं से न शुरू करेंगे। तो ये वाल्मीकि ने भक्त के हृदय का ठेस से यात्रा शुरू किया है, वहीं से जन्म हुआ, और वही वाल्मीकि जो है तुलसीदास के रूप में अवतरित हो गए। इसीलिए कहा गया है कि जब तुलसीदास जी जन्म लिए तो उनके मुंह में दांत था और श्री राम जय जय राम कहते हुए जन्म लिया। चूंकि वह भावना थी अब कि वह तो श्री राम जय जय राम कहने वाला का रामायण हमने अस्तित्व कर दिया है, अस्तित्व कर दिया है, इसीलिए यही भावना से शरीर छोड़ा था, बस वहीं से उन्होंने जन्म लिया। अब समझ गया, तुलसीदास वहीं से जन्म लिए, श्री राम, जब जन्म ही लिए तो श्री राम जन्म लिए। और वही तुलसीदास जी जब लिखने लगे तो हनुमान जी को फिर बुला लिए। सुना हनुमान जी का दर्शन हुआ, और हनुमान जी फिर, तब हनुमान जी ने श्री राम का दर्शन कराया है, ये आप लोग जानते हो। जब हम तुलसीदास रामायण लिखने लगे तब किष्किंधा कांड आया, तब किष्किंधा कांड के बाद कहे कि सुंदर कांड आ गया। कौन सुंदर है? जिसका हृदय सुंदर है। किसका हृदय सुंदर है? जिसके हृदय में परमात्मा निवास करता है। किसके हृदय में परमात्मा निवास करता है? जो हरदम जो है परमात्मा के लिए जीता है, जागता है, वह जो है परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उसके हृदय में परमात्मा निवास करता है।